पिछले साल सितंबर में हमने एक कैंपेन का आगाज़ किया मेरी आवाज़ सुनो के नाम से। तो उसके बाद मौका नहीं मिला किसी बैठक में, किसी प्रोग्राम में कि आप लोगों को कुछ बताते थोड़ा बहुत कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट। आज साल के बाद मौका मिल रहा है कि थोड़ा सा गोश गुजार कर दूँ। हो सकता है आप लोगों को कुछ अखबारात के ज़रिए, कुछ ईमेल्स के ज़रिए पता चला हो कि व्हाट इज़ दिस FOP ग्लोबल कैंपेन इज़ ऑल अबाउट। लेकिन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन लिटिल बिट के व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। ये कैंपेन जो है ये एक आम पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में रह रहा है, एज ए डुअल नेशनल रह रहा है या एज ए वर्किंग वीज़े पे रह रहा है या एज ए इलीगल रह रहा है, किसी भी सूरत में वो मुल्क से बाहर है और सालों से रहता चला आ रहा है। अब वो तादाद 2-4 लाख की नहीं है, अब वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब हो गई है उन तमाम लोगों की, ओवर 10 मिलियन। और दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ आगे की तरफ रवां दवा है। ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबलाइजेशन की शक्ल इख्तियार कर गई है दुनिया। उसमें ज़रूरत इस बात की थी कि पाकिस्तान के जो 1 करोड़ लोग हैं, इनकी कोई आवाज़ किसी प्लेटफॉर्म पे कहीं सुनी जाए। कि देखो ये एक ऐसी पाकिस्तानी की आवाज़ है जो कुछ कहना चाह रहा है, जो कुछ करना चाह रहा है अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने उस वतन के लिए जिसको हम छोड़ के आए हैं। तो लोगों ने सुना इस बात को और हमारे उस एजेंडे को जो उस कैंपेन के साथ था कि व्हाट वी कैन डू फॉर पाकिस्तान। एक ऐसी थीम क्रिएट की इस कैंपेन के साथ कि पाकिस्तान के लिए जो लोग कुछ करना चाह रहे हैं उनको हमें कैसे प्लेटफॉर्म से कलेक्टिवली कोई इस तरह के काम करें जिससे उस कौम को, उस गरीब कौम को फ़ायदा हो। हम ये कहते हैं अगर आप हमें रिप्रेजेंटेशन दें पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के सेनेट में, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान को जो रेमिटेंसीज हैं $6.5 बिलियन हर साल भेजते हैं। पिछले साल की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अगर आप हमें ये मौका देते हैं, वी हैव अ वेरी कम्प्रिहेंसिव प्लान कि हम पाकिस्तान के जो रेमिटेंसीज हैं 1 साल के अंदर $1 अरब बढ़ा सकते हैं। वी हैव अनदर कम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर रेमिटेंसीज। अगर आप हमें मौका देते हैं, हम आपके रेमिटेंसीज को डबल कर सकते हैं विद इन 5 ईयर पीरियड ऑफ टाइम। ये वो नंबर्स मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हर साल आती है, टॉप 10 कंट्रीज जो हैं रेमिटेंसीज की, जो जिनकी इकानमी रेमिटेंस पे चल रही है, नंबर 1 उसमें इंडिया है $30 बिलियन, नंबर 2 चाइना है $29 बिलियन, 3rd मैक्सिको है $27 बिलियन। इस तरह पाकिस्तान का 2 साल पहले टॉप 10 में 10वें नंबर पर नाम आता था, आज उसका नाम नहीं है। 2 साल पहले था और आज नहीं। आज बांग्लादेश ने उसकी ले ली जगह। ये जो आपकी सीट का मामला है कि फॉरेन बाहर के ममालिक से वहाँ की पार्टिसिपेशन हो पार्लियामेंट में, इतना बड़ा काम हम सब समझते हैं कि ये आइन में तब्दीली किए बगैर होगा नहीं जी। तो इतना बड़ा काम कैसे होगा? अल्लाह में करने वाले हैं। और मैं एक चीज़ पे मेरा फर्म बिलीव ये है कि जो काम अल्लाह ताला ने हमसे करवाना है वो करवा के छोड़ेंगे। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपने जो काम शुरू किया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये इसकी मंजिल है वो बहुत दूर है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा संजीदगी से और मेहनत से काम करना पड़ेगा। अगर आपने काम किया तो मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। लेकिन ये भी आपको बताता चलूँ कि इसमें बहुत से जो है ना, बहुत सी मुश्किलात भी आएंगी। कुछ लोग आपकी टांग भी खींचेंगे, जैसे कि पाकिस्तानी सियासत में अक्सर होता है। लेकिन अगर आपका जो प्रोग्राम है और जो आपकी नीयत है वो सही है और जो कि सबको मालूम है, और अगर आपने इस तरह तगो-दहो से काम कंटिन्यू किया तो हम बड़ी श्योर कि आप जो है ना वो सक्सेसफुल होंगे। किसी साहब ने सवाल किया था कि साहब ये बड़ी नई चीज़ है, बड़ा मुश्किल काम है और ये कैसे मुमकिन होगा। तो मुझे याद आया अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान डे पर मैंने अखबार में एक मजमून लिखा था जिसमें 1940 में लाहौर में मिंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। और जब ये मांगा गया कि हमें मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क होना चाहिए, तो सारे हिंदू पाक में बल्कि आलम में लोगों ने कहा साहब ये क्या बात कर दिया इन्होंने, ये कैसा सवाल कर दिया, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो कोई काम मुश्किल नहीं है। आज देखिए कि हम बैठे हुए हैं पाकिस्तानी यहाँ पर, तो जिन लोगों ने 1940 में काम शुरू किया था बल्कि उससे पहले, तो उसके नतीजे में आज हम अपने आप को पाकिस्तानी कहलाते हैं। तो कोई काम मुश्किल नहीं है। सरफराज खान जो काम कर रहे हैं ये अकेले नहीं हैं। अभी ये हम इनको बताना चाहते हैं कि ये कम्युनिटी इनके साथ है, पाकिस्तानी लॉस एंजलिस के हम सब इनके साथ हैं।
सरफराज खान, ये अब जैसे कि इन्होंने कहा, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये हमारी आवाज़ है। नादिन एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है जिसमें मैं तकरीबन 2 साल से काम कर रहा हूँ, पॉइनियर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ जर्नी। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में अहम और कलीदी किरदार अदा किया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्लामा इकबाल, जो कि बहुत ही नहायत ही मोहतरम शख्सियत हैं और जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, सब जानते हैं उनको, लेकिन हमारी न्यू जनरेशन अभी उनसे इतनी वाकिफ़ नहीं है। मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान को कायम दायम किया और एक लीड रोल अदा किया। और डेफिनेटली बानी पाकिस्तान को कौन नहीं जानता, वो हमारे बानी पाकिस्तान है जिन्होंने हमें एक मुल्क दिया और एक ऐसा लीडरशिप का रोल दिया जो रहे दुनिया तक याद रखा जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्री मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिस पे मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री सर सुल्तान शाह आगा ख़ान पे मैंने प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की, जो कि नहायत कामयाब रही। तकरीबन 15 से 20 हज़ार हिट हैं यूट्यूब पे उस डॉक्यूमेंट्री पे। और इस डॉक्यूमेंट्री में हम ये बता रहे हैं अपनी न्यू जनरेशन को कि ये जो आपने पाकिस्तान हासिल किया है, इसमें हमारे पॉइनियर्स का क्या किरदार है। वो जो पोशीदा सोल्जर्स हैं, वो पोशीदा लीडरशिप है जिसको लोग जानते नहीं, हम उनको मैं पहचानवाना चाहता हूँ, ताकि उनको पहचाने कि सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना या अल्लामा इकबाल ही नहीं, बल्कि इसमें बहुत सारे और लीडर थे, शायर थे, इंटेलेक्चुअल थे, जिन्होंने हिस्सा लिया और पाकिस्तान को बनाया। तो मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है सर सुल्तान शाह खान पे, जो बड़ी कामयाब तरीन रही है, और आप सफ़ीर पाकिस्तान की साइट पे जाके उसको बाई भी कर सकते हैं। और मेरी दूसरी जो डॉक्यूमेंट्री है वो अल्लामा इकबाल पे है। डेफिनेटली अल्लामा इकबाल एक बहुत ही अहम शख्सियत है और एक अहम कड़ी है पाकिस्तान की, उन्होंने एक ख्वाब देखा पाकिस्तान को, जिसको डेफिनेटली लाखों शहीदों ने अपनी जान दे के उसको एक अमर बना दिया हमेशा के लिए, जिसको हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो ये मेरी डॉक्यूमेंट्री है। आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए, दामे दरमे सोखने, कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट मी टू प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट्री। इंशाल्लाह आई एम ऑलरेडी हाफ वे टू प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट्री। 50% लगी, तो जिसमें मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। तो इस सिलसिले में जनाब डॉक्टर रियाज चौधरी ने अपने घर पे एक इवेंट लगी थी, फंड रेजिंग, तो और मैं उनका बड़ा मशकूर ममनून हूँ कि जनाब डॉक्टर रियाज चौधरी ने बढ़कर हाथ थामा मेरा और कहा कि मैं सपोर्ट करूँगा इस प्रोजेक्ट को। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। मरकज़